सम वेल्थ वाज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। और कुछ पैसे को उसके अंदर वहाँ पे क्या है, यज्ञ, उससे संबंधित यज्ञ करवाए जाते थे, और या इसके अंदर आग के अंदर क्या है, मतलब उन सारी आहुतियों को उसमें डाल दिया जाता था जिसके लिए वो यज्ञ करवाए जाते थे। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। और देखिए बेटा, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक डायग्राम है, मैं इस डायग्राम को समझाती हूँ। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। बेटा देखिए, ये इस टाइप का जो मेगालिथ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है बेटा, एक सिस्ट। इसका सिस्ट कहा गया है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है, इसकी बेटा 4th चैप्टर चल रहा है। तो 4th चैप्टर की मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो बना चुकी हूँ। आई होप बेटा आप सभी ने वीडियो को देखा होगा और आपने उसको समझने की कोशिश की होगी और आप सभी को समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि बेटा मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर इसे प्रिपेयर किया है, इसे तैयार किया है। तो फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करना। और बेटा स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसका बेटा सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, सेकंड पार्ट है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट्स। तो आज हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम कैटल, हॉर्स और उस जो ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था उसके बारे में चैप्टर था, तो इसके अंदर हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। तो इसमें देखिए आगे क्या बताया गया है कि जो कैटल थे, हॉर्सेस थे और चैरियट्स होते हैं बेटा, जो पुराने समय के अंदर जो राजा महाराजा के जो रथ होते थे उन्हें चैरियट्स कहा गया है। देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल। उस समय क्या है बेटा, जो ऋग्वेद के अंदर जो कैटल्स थी, मीन्स मतलब जो ये पशुओं, जो जिन पशुओं को पाला जाता था उनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रेयर्स ऋग्वेद के अंदर बताई गई हैं। चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस, और चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी प्रेयर्स थी, हॉर्सेस के लिए उसमें बहुत सारी प्रेयर्स बताई गई हैं। हॉर्सेस वर यॉक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। और जो घोड़े होते थे उन्हें क्या है, रथ के अंदर, योक का मीनिंग होता है बेटा, उन्हें रथ के अंदर मतलब लगाया जाता था, बांध दिया जाता था, और जिनको बैटल्स के अंदर मतलब लड़ाइयों के अंदर उन्हें यूज़ किया जाता था। विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल, और इसके अलावा इसके विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल, और इसके अलावा उसके अंदर बैल को भी बांधा जाता था। बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, और जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो लैंड को जीतने के लिए लड़ी जाती थी। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर pasture and for growing hardy crops that ripen quickly such as barley। और जो लैंड होती थी वो क्या है, खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती थी, और उसके अंदर हार्डली और वो मतलब इतनी हार्ड होती थी कि इसके अंदर कोई क्रॉप्स को ही ग्रो कर पाते थे। और उसके अंदर वो क्या है, दैट राइपन क्विकली एंड सच एज बार्ले, उसके अंदर क्या है, बार्ले की फसल को सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता था। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। और कुछ बैटल्स को, कुछ लड़ाइयों को पानी के लिए लड़ा जाता था, जिसके एंड टू कैप्चर पीपल, और उसके द्वारा क्या है, लोगों को कैप्चर किया जाता था। एंड सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज कैप्ट बाय द लीडर्स। और कुछ लड़ाइयों को, बैटल्स को राजा महाराजाओं के जो धन होता था, वेल्थ होता था, उसको गेन करने के लिए भी किया जाता था। एंड सम वाज गिवन टू द प्रिस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। और उस लड़ाई के अंदर जो भी धन जीता जाता था उसमें से कुछ धन तो क्या है, जो लीडर्स होते थे वो अपने पास रख लेते थे, राजा महाराजा, कुछ को प्रिस्ट को यानी कि साधुओं को दे दिया जाता था, और जो बचा हुआ पैसा होता था उसे लोगों के अंदर बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। और कुछ पैसे को उसके अंदर वहाँ पे क्या है, यज्ञ, उससे संबंधित यज्ञ करवाए जाते थे, और या इसके अंदर आग के अंदर क्या है, मतलब उन सारी आहुतियों को उसमें डाल दिया जाता था जिसके लिए वो यज्ञ करवाए जाते थे। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, और मतलब इसका अर्थ क्या है, मतलब देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये यज्ञ करवाए जाते थे। आगे देखिए बच्चों, एंड ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। और जो उसके अंदर आहुति दी जाती थी यज्ञ के अंदर, तो किस किस चीज़ की होती थी उसमें, घी की, ग्रेन्स की, या कई बार
कुछ केसेस के अंदर उसमें एनिमल्स की भी बलि या आहुति दी जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, मोस्टली जितने भी मैन होते थे वो इन लड़ाइयों के अंदर भाग लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, वहाँ पर क्या है उस समय कोई आर्मी नहीं थी, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार, लेकिन वहाँ पर समय समय पर असेंबली होती रहती थी, मीन्स मीटिंग्स होती थी और जिसके अंदर लोग जाते थे एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वार, और लड़ाई से संबंधित मैटर्स को ऊपर डिस्कस करते थे, एंड पीस, और उसे शांतिपूर्वक कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एंड दे ऑल्सो चूज़ लीडर, और उसके अलावा वो अपने लीडर्स को भी चूज़ करते थे, हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, और वो एक ऐसे लीडर को चूज़ करते थे जो बहुत ही बहादुर होता था, उसके अंदर एक योद्धा के सारे गुण होते थे। तो इस प्रकार से बच्चों उस समय बताया गया है कि जो कैटल्स, हॉर्सेज और जो रथ थे उनका क्या रोल उस समय के अंदर होता था। ओके बेटा, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब देखिए बच्चों इसके अंदर क्या बताया गया कि उस समय के अंदर जो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स को यूज़ किया जाता था वो क्या थे। तो देखिए देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीके थे। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, जैसे जो कार्य वो करते थे उसके अकॉर्डिंग, द लैंग्वेज दे स्पीक, जैसी वो भाषा बोलते थे, एंड द प्लेस दे बिलोंग, और जिस प्लेस के में वो रहते थे, देयर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, देयर कम्युनिटीज़, अपने समुदाय के साथ, एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और वो जैसी संस्कृति उनकी होती थी उनके अकॉर्डिंग क्या लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। अब बच्चों हम देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर किन किन वर्ड्स को यूज़ किया जाता था। तो देखिए बेटा ध्यान से, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, और उस समय बेटा दो ग्रुप्स थे जिनको उनके कार्य के लिए कार्य से संबंधित उनको डिस्क्राइब किया जाता था। द प्रिस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, उस समय जो साधु संत थे उन्हें ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजाज, जो क्या है बेटा धर्म से संबंधित सारे कार्य करते थे, किसके लिए, राजा महाराजा के लिए। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस हु विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, और जो ये राजाज होते थे वो क्या है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे जो उनके बारे में बाद में उन्हें बताते थे या सिखाते थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस और आर्मीज, उनके किसी भी प्रकार के कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं थी, उनके कोई राजमहल नहीं थे, उनकी आर्मी नहीं थी। नो डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही ये राजा महाराजा किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट बेटा आगे देखिए, जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज, और उस समय क्या है बेटा जैसे बाद में होता था कि जब राजा की डेथ हो जाती थी तो उसके बेटे को राजा बना दिया जाता था, लेकिन उस समय के जो राजा थे वो ऐसे नहीं थे, उनके सन को उनके मरने के बाद राजा नहीं बनाया जाता था। अब ये सारी चीज़ें क्या है, रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, और दो पूरे मतलब लोगों के समुदाय को, पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स को यूज़ किया जाता था। वन वाज द वर्ड जन, और उस दो वर्ड्स के अंदर बेटा क्या था, फर्स्ट वर्ड क्या था, जन, विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी, जिसे हम आजकल हिंदी में यूज़ करते हैं, एंड अदर लैंग्वेजेस, और दूसरी भाषाओं में भी यूज़ करते हैं। द अदर वॉज विश, और दूसरा वर्ड क्या था, विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, और जो वर्ड वैश्य है वो कहाँ से निकला है, विश वर्ड से ही निकला है। एंड इन सभी के बारे में हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। सेवरल विश और जन आर मेंशन बाय नेम, बहुत सारे विश और जन को क्या है उनके नाम से जाना जाता था। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन और विश या भरत जन और विश, तो हम इन्हें पुरुजन या भरत जन के नाम से जानते हैं। एंड द यदुजन और एंड सो ऑन, मतलब इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे पुरुजन, भरत जन, यदुजन एट्सेट्रा। तो अब इन सभी के बारे में बेटा हम आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स, जो साधु महाराज हिम्स की रचना करते थे, डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज, तो उन्हें उस समय क्या बच्चों आर्या के नाम से जाना जाता था। एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट दास और दास्यस, और उनके जो ओपोनेंट्स थे उन्हें क्या है दास के नाम से जाना जाता था। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, और ये ऐसे लोग थे जो क्या है सेक्रीफाइस के लिए परफॉर्म नहीं करते थे, समर्पण के लिए परफॉर्म नहीं करते थे।
एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और ये अलग अलग प्रकार की भाषाओं को बोलते थे। लेटर दी टर्म दास केम टू मीन स्लेव, तो बाद में क्या है, जो दास वर्ड था उसका किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा, स्लेव यानी कि जो नौकर होता है उसके लिए यूज़ किया जाने लगा। स्लेव्स वर व्यूमेन एंड मैन, जो स्लेव्स होते थे वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों हो सकते थे। एंड हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार, और उन्हें भी क्या है, वार के अंदर, युद्ध के अंदर पकड़ लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक दैम डू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड, और उनसे वो हर प्रकार के कार्य करवाए जाते थे, जो भी कुछ भी कार्य होता था वो इन स्लेव से करवाया जाता था। वाइल द ऋग्वेद वाज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जिस समय नॉर्थ वेस्ट, इस सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर ऋग्वेद को कंपोज किया गया, देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, तो उसके द्वारा क्या है, चारों तरफ और भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। अब हम उन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, आगे देखिए बच्चों, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ रही है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, साइलेंट सेंटिलैंड द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। अब देखिए बच्चों, इसका नाम मेगालिथ के बारे में बताया गया। तो मेगालिथ क्या होता है बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा। दीज स्टोन बाउंडर्स आर नोन एज मेगालिथ, लिटरेरी बिग स्टोन। बेटा मेगालिथ्स क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर, बिग स्टोन्स। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल, इन्हें लोगों के द्वारा बहुत ही केयरफुली अरेंज किया जाता था। एंड वर यूज टू मार्क बरील साइट्स, और इनके ऊपर क्या है, बरील साइट्स मीन्स इनको जब दबाया जाता था, तो जब किसी चीज़ को दबाया जाता था उसको ऊपर इस पत्थर को मार्क के रूप में लगा दिया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, और इस प्रकार का जो कार्य था आज से 3000 साल पहले किया जाता था। एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, और ये उस समय सबसे ज़्यादा बच्चों कहाँ पर होता था, डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस प्रकार के कार्य को किया जाता था। अभी इसके अंदर एक डायग्राम आएगा बच्चों, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेगालिथ के बारे में समझ में आएगा। ये देखिए बेटा, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक डायग्राम है, मैं इस डायग्राम को समझाती हूँ। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। बेटा देखिए, ये इस टाइप का जो मेगालिथ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है बेटा, एक सिस्ट। इसका सिस्ट कहा गया है, सम सिस्ट लाइक द ओन शोन हेयर हैव पोर्ट होल्स। इसके अंदर देखो बेटा, ये क्या है, एक होल दिखाई दे रहा है आपको, हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज अ एंट्रेंस। तो इसके अंदर क्या है, इसके द्वारा क्या है, इसमें एंटर किया जाता है। तो ये यहाँ पर एक रूम बनाया गया है, ये एक रूम है और ये इसकी एंट्रेंस बनाई गई है। और ये देखिए बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये सारे ये क्या है, मेगालिथ हैं। ये बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं ना, ये इन्हीं के क्या है, इन्हें ही मेगालिथ का नाम दिया गया है। ओके, आगे देखिए बेटा, सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप पेज 13, वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस। कुछ मेगालिथ्स क्या है बेटा, सरफेस एरिया पे भी दिखाई देते थे। अदर मेगालिथ बरील्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, कुछ मेगालिथ अंडरग्राउंड भी बनाए जाते थे। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और कई बार जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे उन्हें क्या है, एक बहुत बड़ा सारा अकेला पत्थर भी उन्हें ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ मिला था। दीज आर दी ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर बरील्स बीनीथ। और ये क्या शो करते हैं कि इसके अंदर क्या है, किसी की डेड बॉडी को बरील किया गया है, दबाया गया है। There were several things that people did to make megalith. We have made a list here. और बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मेगालिथ दिखाए गए हैं, जिसके द्वारा पता लगता है कि जो पीपल थे, जो लोग थे, वो किस प्रकार से मेगालिथ को यूज़ करते थे। ऑल दीज बरील्स हैव सम कॉमन फीचर्स। और जितने भी ये बरील्स थे, इन सभी के अंदर क्या है, कुछ कॉमन बातें होती थी। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स। और जैसे कुछ जो डेड बॉडी होती थी उनके साथ क्या है बेटा, पोर्ट्स यानी मटकों को भी दबाया जाता था। विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जो ब्लैक या रेड कलर के होते थे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स, और कुछ डेड बॉडीज़ के साथ क्या टूल्स यानी कि हथियार भी दबाए जाते थे। एंड वेपन्स ऑफ आयरन, और वो किसके बने होते थे, आयरन के। एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, कई बार क्या है बेटा, उनके साथ हॉर्स के स्केलेटन भी वहाँ पर मिलते थे। हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, और जो ऑर्नामेंट्स होते थे, जो आभूषण होते थे, वो स्टोन के या गोल्ड के बने हुए होते। तो जो ये डेड बॉडी होती थी उसके साथ क्या है, बहुत सारी चीज़ें उस समय के अंदर दबाई जाती थी। तो देखिए आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखिए सबसे फर्स्ट जो डायग्राम है ये क्या है बेटा, ये क्या दिखाया गया है,
कि हॉर्स इक्विपमेंट है। ये क्या है बेटा, हॉर्स के इक्विपमेंट्स हैं जो घोड़े के उस समय घोड़े के लिए यूज़ किए जाते थे। और ये क्या है बेटा, ये एक्सिस है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है एक्सिस, मीन्स ये हथियार हैं सारे। और ये जो ये दिखाई दे रही है तलवार टाइप में, ये क्या है, इसको डैगर बोला जाता था उस समय। ये सारे ये क्या है, आयरन हड़प्पा सिटीज़ के अंदर इन सभी को यूज़ किया जाता था। ओके बेटा, आगे देखिए। तो बच्चों, ये आज हमारा यहाँ तक मैंने आपको ये हमारा ये टॉपिक हाफ टॉपिक लगभग हमारा आज और हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।